हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ और आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो ड्रामा फर्स्ट मैरिज लव स्टोरी पर आधारित है। तो चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गाँव से, जहाँ पर हमारी हीरोइन सायू मछली पकड़ रही होती है। एक्चुअली सायू अनाथ होती है और उसका काम ही होता है मछली पकड़ना, उसे बेचकर अपना गुजारा करना। सायू दिल की बहुत ही अच्छी होती है, वो बहुत ही समझदार और चुलबुली लड़की होती है। सायू हमेशा दूसरों की हेल्प क्या करती है बिना उनसे कोई उम्मीद रखे। सायू की लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही होती है। उसका एक फियांसे होता है जो उस पर जान छिड़कता है और उसे बहुत प्यार करता है और सायू भी अपने फियांसे से बहुत प्यार करती है कि तभी वहाँ पर उसका फियांसे आता है और उसे कहता है, सायू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। तो सायू कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है, सायू मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अपने फ्यूचर के लिए उस लड़की से शादी करनी होगी। उस लड़की का बाप बहुत ही अमीर है और मुझे ऐसे ही अमीर खानदान में शादी करना है ताकि मैं इस छोटे से गाँव से निकलकर बाहर की दुनिया देख सकूं। इसलिए मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ में भी एक ऐसा लड़का आएगा जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। और सायू का बॉयफ्रेंड सायू को छोड़कर उस भैंस के पास चला जाता है अपना टाका भिराने के लिए। दूसरी तरफ हमारे हीरो मू चैन की एंट्री होती है। मू चैन एक कोल्ड हार्टेड बंदा होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका बिजनेस होता है और वो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे मू चैन एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करता है और उसे बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल बनाता है, जिस वजह से उसकी चर्चा हर जगह होने लगती है और सब उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। आगे मू चैन की मुलाकात उसके छोटे भाई जियांग से हो जाती है और ये दोनों भाई एक दूसरे को बिजनेस में नीचा दिखाने की ही कोशिश करते हैं। जैसा हर ड्रामे में होता है कि जिस परिवार में दो लड़के होते हैं तो उनमें बिजनेस को लेकर एक दूसरे से टकरार होती रहती है, उसी तरह इस ड्रामे में भी इन दोनों बिजनेस को लेकर टकरार होती रहती है और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। आगे मू चैन अपने दादाजी के पास जाता है तो उसके दादाजी कहते हैं, अगर तुम्हें मेरा बिजनेस चाहिए तो तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी, तभी मैं अपना बिजनेस तुम्हारे नाम करूंगा। तो मू चैन कहता है ठीक है और मू चैन उस लड़की को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सीयू के बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है और वो लोग अपनी शादी पूरे गांव के सामने मनाते हैं। तो सीयू को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और इसी चक्कर में बेचारी दुल्हन के शरीर पर मछली फेंक देती है। तो साउ जैसे ये देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपना सारा गुस्सा सीयू पर निकालती है और उसे पूरे गांव के सामने बेइज्जत करती है और कहती है, तुम जैसी लड़की से तो कोई लड़का भी शादी नहीं करेगा, ना शकल है ना सूरत है और अकल भी नहीं है तुम्हें, तुम जैसी गवार मछली वाली लड़की से कौन शादी करेगा। और साउ सीयू को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो सीयू भी साउ को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, मेरी भी शादी होगी और मेरा भी एक से है। तो साउ कहती है, बकवास करना बंद करो, पूरे गांव को पता था कि तुम मेरे पति पर डोरे डालती थी, अब ये झूठी मूठी बातें फैलाकर अपनी इज्जत और तो मत गवाओ। तो सीयू कहती है, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही और सीयू सबके सामने ये झूठ बोल देती है कि जियांग कंपनी का होने वाला मालिक मू चैन उसका होने वाला पति है। तो साउ जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, पर वो सीयू की इस बात पर भरोसा नहीं करती, उल्टा उसका मजाक बनाने लगती है कि तभी उधर से एक लंबी सी गाड़ी उनके गाँव में लैंड करती है और उससे जियांग बाहर आता है और वो सीयू के पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो सारे गाँव वाले जैसे जियांग को देखते हैं उनकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है और उन्हें भरोसा नहीं होता कि सीयू सच बोल रही थी। आगे जियांग सीयू को अपनी बातों के जाल में पटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मू चैन की एंट्री होती है और मू चैन जियांग को कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि सीयू मेरी फियांसे है। तो जियांग कहता है, भाई क्या बकवास कर रहे हो, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाई है, तो फिर तुम सीयू को किस हक से यहाँ पर लेने के लिए आए हो। तो मू चैन कहता है, सीयू मेरी होने वाली फियांसे है, इसलिए बकवास बंद करो। पर जियांग जाने का नाम ही नहीं लेता। तो मू चैन कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे बिजनेस का स्टॉक प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा, जितने मिनट भी तुम यहाँ पर रुकोगे उतने मिनट तुम्हारे स्टॉक प्राइस और नीचे गिरते रहेंगे। तो जियांग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और मू चैन को कहता है, मैं तुमसे इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, अभी तुम इसे लेकर जाओ लेकिन बाद में मैं इसे तुमसे छीन कर रहूंगा। और जियांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे मू चैन सबके सामने सीयू को अपनी फियांसे बताता है और साउ को मुंह तोड़ जवाब देता है और सबके सामने सीयू को लेकर अपने साथ चला जाता है। आगे सीयू मू चैन को कहती है, अगर ये सब नाटक है तो थोड़ी देर ये नाटक और कर लो और मुझे गांव के बाहर तक छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन सब के सामने मेरा पोपट बन जाए। तो मू चैन कहता है, ये सब नाटक नहीं है, तुम सच में मेरी होने वाली फियांसे हो।
तो सियो जैसे ये सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि मू चैन को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। तो सियो कहती है हम तो अभी अभी मिले हैं, इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, मैं इतनी जल्दी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तो मू चैन जैसे ये सब सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाता है और वो सियो की इस बेवकूफ़ी पर पूरी तरह पागल हो जाता है और उसे सियो से बहुत गंदी बदबू भी आती है जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, पर उसे अपने दादाजी के विरासत के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आगे मू चैन सियो को लेकर अपने दादाजी के पास जाता है कि तभी वहाँ पर बई आ जाती है और मू चैन को कहती है क्या तुम्हारे दादाजी ने इसी लड़की को तुम्हारे लिए चुना है? क्या तुम्हारे दादाजी का दिमाग खराब हो गया है जो वो तुम्हारी शादी इस गांव की गवार से करवाना चाहते हैं? आगे वो लोग दादाजी से मिलते हैं तो दादाजी सियो से मिलते हैं और सियो को देखकर दादाजी बहुत ही खुश होते हैं। तो दादाजी सियो को कहते हैं आज रात हमारे घर में पार्टी है, तुम उस पार्टी को अटेंड जरूर करना, अभी मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। और दादाजी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारी सियो इतने बड़े घर में अकेले ही रह जाती है तो वो इधर उधर घूमने लगती है कि तभी उसकी फिर से मुलाकात जियांग से हो जाती है और जियांग अपने चार्म का इस्तेमाल करके सियो को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो सियो भी उसके जाल में फंस जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो किस लड़के को चूज करे, मू चैन और जियांग को। मू चैन कोल्ड हार्टेड है, वो हमेशा उसे रूडली बात करता है और उसे इग्नोर करता है, पर जियांग हमेशा उसे अच्छे से बात करता है और उसकी इतनी परवाह करता है। तो बेचारी सियो अपने ही ख्यालों में खोकर पागलों वाली हरकत करती है। आगे जियांग सियो को अपने साथ लेकर जाता है उसका मेकओवर करवाने के लिए और उसके लिए ढेर सारे ड्रेसेस भी लाता है। दूसरी तरफ वही मू चैन से पूछती है क्या तुम सच में उस गांव की गवार से शादी करोगे? तो मू चैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस गांव की गवार से शादी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उसे अपने रास्ते से हटाने के प्लान बना रहा हूँ। मैंने उसे एक ड्रेस भेजा है जो कि जियांग की मॉम ने एक पार्टी में पहना था। जब दादाजी ने जियांग की मॉम को उस ड्रेस में देखा था तो दादाजी गुस्से से लाल हो गए थे। इसी तरह आज सियो भी वो ड्रेस पहनकर पार्टी में आएगी और दादाजी जैसे ही सियो को उस ड्रेस में देखेंगे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो सियो को उसकी हरकत की वजह से घर से निकाल देंगे और मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। तो बई कहती है तुम्हारा दिमाग तो सच में बहुत ही तेज चलता है। इधर सियो रेडी होकर बाहर आती है तो मू चैन बाहर ही बैठा हुआ होता है। तो मू चैन सियो को जैसे उस ड्रेस में देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और इस चक्कर में वो दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे पर गिर जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी बनता है कि तभी वहाँ पर बई आ जाती है और मू चैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियांग को पता चलता है कि दादाजी ने अपना प्लान बदल दिया है। तो जियांग जैसे ये सुनता है उसका दिमाग पूरी तरह बौखला जाता है और वो सियो के पास जाने के बजाय वहाँ से चला जाता है। इधर सियो जियांग का इंतजार करती रह जाती है पर जियांग नहीं आता। आगे मू चैन जियांग और सियो का इंतजार करता है कि तब उधर से जियांग किसी और लड़की के साथ आता है। तो मू चैन बाई को कहता है अगर वो लड़की इस पार्टी में नहीं आई तो मेरा सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा, इसलिए मैं उस लड़की को लेने के लिए जा रहा हूँ। और मू चैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सियो सबको कॉल लगाती है ताकि कोई उसे पिक करने के लिए आए, पर किसी का कॉल नहीं लगता। तो बेचारी सियो परेशान हो जाती है जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। आगे जब मू चैन सियो की ऐसी हालत देखता है तो उसे सियो के लिए बहुत बुरा लगता है और सियो मू चैन को गले लगा लेती है और पागलों की तरह रोने लगती है। तो मू चैन उसे संभालता है। इधर दादाजी पार्टी में ये अनाउंस करते हैं कि सियो उनके दोस्त की पोती है और उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे और दादाजी अपने दोस्त के इसी वादे को पूरा करने के लिए जियांग के साथ सियो की सगाई फिक्स कर देते हैं। तो जियांग जैसे ये सुनता है उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसे लगा था कि दादाजी मू चैन के साथ सियो का रिश्ता फिक्स करेंगे, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया होता है। तो जियांग को लगता है कि दादाजी बस अपने दोस्त के दिए वादे को पूरा करने के लिए बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जियांग को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। सियो के हाथ पर चोट लग गई होती है तो मू चैन उस चोट को देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और सियो को अपने घर लेकर जाता है और उसे डॉक्टर से दिखवाता है। तो उसका डॉक्टर दोस्त कहता है ये चोट इतनी भी गहरी नहीं थी जो तुमने मुझे इतनी रात को अपने घर बुलाया है, ये तो बस मामूली सी खरोचे थी, इस पर दवाई लगा देते तो ये ठीक हो जाता। बेचारा मू चैन कुछ भी नहीं कह पाता और शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। तो वो डॉक्टर दोस्त सियो को बताता है कि मू चैन पहली बार किसी लड़की को अपने घर लेकर आया है और वो पहली बार किसी लड़की की इतनी फिक्र कर रहा है। तो सियो ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे मू चैन सियो को उसके घर छोड़ता है और रास्ते में मू चैन सियो को बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि दादाजी ने तुम्हारी शादी जियांग के साथ फिक्स कर दी है, क्या तुम सच में जियांग से शादी करना चाहती हो? तो सियो ये बात सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है मेरी लाइफ का फैसला दूसरे कैसे ले सकते हैं, और वैसे भी शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो एक पल में डिसाइड कर लिया जाए। मैं जियांग से प्यार नहीं करती और बिना प्यार के मैं शादी नहीं
नहीं कर सकती, और वैसे भी जिस शादी में प्यार नहीं होता वो शादी नहीं होती। प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो मू चैन सियो की ये बात सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होता है। तो मू चैन कहता है ठीक है, मैं इस बारे में दादाजी से बात करने की कोशिश करूंगा कि तुम जियांग से शादी नहीं करना चाहती। आगे सियो मू चैन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है और मू चैन धीरे धीरे सियो के करीब आने लगता है। आगे मू चैन सियो को उसके घर छोड़ता है तो सियो को वहाँ जाकर पता चलता है कि दादाजी उसके घर पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से वो अपने घर पर नहीं रह सकती। तो सियो और मू चैन ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे मू चैन दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार वो ये सब क्या कर रहे हैं। सियो जियांग से शादी करना नहीं चाहती और जियांग भी सियो से शादी करना नहीं चाहता, फिर आप इन दोनों की शादी जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? तो दादाजी कहते हैं मेरे इज्जत का सवाल है, और वैसे भी जब तक उसका घर तैयार नहीं हो जाता तब तक वो यहीं पर रहेगी, इसलिए तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। तो मू चैन कहता है आपकी यही आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आप हमेशा लोगों से जबरदस्ती वो काम करवाना चाहते हैं जो वो नहीं करना चाहता। और मू चैन अपने दादाजी से बहस करके वहाँ से चला जाता है। इधर सियो अपने रूम में आराम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जियांग आता है और सियो के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है तुम बस पैसों के लिए मुझसे शादी करने की प्लानिंग कर रही हो ना, लेकिन तुम याद रखना तुम अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी। मुझे पहले लगा था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, समझदार लड़की हो, लेकिन तुम तो एक नंबर की चालबाज निकली। तुमने बस पैसों के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। तो सियो कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जियांग कहता है तुमने पैसे लिए है ना मुझसे शादी करने के लिए, तो फिर तुम पैसों के लिए तो मुझे सर्विस भी दे सकती हो। और जियांग सियो के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो बेचारी सियो रोने लगती है। तो जियांग को भी सियो का रोना देखा नहीं जाता और वो कुछ भी नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे दादाजी एक फैमिली डिनर बैठाते हैं तो सियो जैसे ही जियांग को देखती है, उसे देखते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो पूरी तरह डरने लगती है जियांग से, और वो जियांग से दूर भागने लगती है, जिस चक्कर में वो जाकर मू चैन के पास बैठ जाती है। इधर जियांग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो अपने एक्शन से सियो को डराने लगता है। तो सियो ये सब देखकर तो और डर जाती है और वो घबराहट के मारे शराब पी लेती है। आगे मू चैन सियो को बताता है कि ये पानी नहीं बल्कि शराब था। तो सियो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वॉशरूम चली जाती है। आगे सियो नशे की हालत में मू चैन के रूम में जाकर सो जाती है कि तभी उधर से मू चैन आता है। तो सियो जैसे मू चैन को देखती है तो वो कहती है तुम दोनों भाइयों की क्या ये बुरी आदत है कि बिना परमिशन के किसी और के रूम में घुस जाना? क्या तुम दोनों में तमीज नाम की चीज नहीं है? तो मू चैन कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है या नहीं, ये रूम मेरा है और तुम मेरे रूम में आकर सोई हो। और मू चैन सियो को उठाकर अपने रूम से बाहर फेंक देता है। तो बेचारी सियो ये सब देखकर तो और पगला जाती है और वो सोचती है कि वो इस घर में नहीं रह सकती, उसे इस घर से जाना ही होगा अगर वो जीना चाहती है। और वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर चीफ आता है और वो सियो को बताता है कि अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो तुम्हें अपना कर्जा चुकाना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। तो सियो कहती है मैंने कौन सा कर्जा लिया है? तो चीफ कहता है तुमने इस घर का खाना खाया, इतने अच्छे रूम में रह रही हो और तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हो, तो इसका पैसा कौन देगा? तो सियो ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब तो फ्री में है ना? तो चीफ कहते हैं यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं है, तुम्हें इन सारे सामानों का पैसा चुकाना होगा यहाँ पर काम करके। तो सियो कहती है मैं भी ईमानदार लड़की हूँ, मैं भी आप लोगों का एक पैसा भी नहीं लूंगी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा। आगे सियो को उस फैमिली का कर्जा चुकाने के लिए नौकरानी बनना पड़ता है और नौकरों की तरह घर को साफ करना पड़ता है। तो जियांग यहाँ पर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आता और वो सियो को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। और बेचारी सियो यही सब देख देख कर पूरी तरह पगला जाती है कि आखिरकार इसका पीछा इस जियांग से कब छूटेगा। कि तभी सियो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो जियांग को अपने प्यार के जाल में फंसा ले तो जियांग उसे परेशान करना बंद कर देगा, उल्टा वो उसकी केयर करने लगेगा। और सियो इसी प्लान में लग जाती है। वो ढेर सारे ड्रामास देखती है और उन सारे ड्रामास से आइडियाज निकालकर जियांग को अपने प्यार में कैसे फंसाएं उस बारे में प्लान बनाने लगती है। इधर मू चैन सियो से मिलने के लिए उसके रूम में आता है पर सियो अपने रूम में नहीं रहती कि तभी मू चैन की नजर सियो के डैडी पर पड़ जाती है। तो मू चैन जैसे ये देखता है कि सियो जियांग को पटाने के नए नए तरीके अपना रही है तो वो ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर सियो जियांग को अपने प्यार में फंसाने के लिए पहले खूब शराब पीती है ताकि वो नशे के हालत में जियांग के करीब जा सके और जियांग को उससे प्यार हो जाए। आगे सियो शराब के नशे में पूरी तरह टल्ली हो जाती है कि तभी उधर से मू चैन आ जाता है। तो सियो जैसे मू चैन को देखती है तो उसमें उसे जियांग दिखाई देने लगता है और सियो मू चैन को जियांग समझकर उस पर डोरे डालने लगती है और उसके करीब जाने लगती है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं।
आगे जब मू चैन सियू को होश में लाता है और कहता है मैं जियांग नहीं बल्कि मू चैन, तो सियू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है।